हेलो एवरीवन, मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को सॉल्ट्स के बारे में बताया था कि सॉल्ट्स होते क्या हैं और सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है। चलिए तो हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट यानी खाने वाला नमक हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे सामने चाहे जितना भी टेस्टी खाना क्यों ना हो, अगर उसमें नमक प्रेजेंट ना हो यानी उसमें नमक ही ना हो तो वो खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाता है, उसमें कोई भी स्वाद नहीं रहता। इसी प्रकार हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड कास्टिक सोडा। इन सभी को बनाने में भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। यानी जो भी हम ये डिटर्जेंट पाउडर, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा होता है, इनके बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सोडियम क्लोराइड होता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ खाने में तो हम करते ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए तो अब हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एमसीक्यू में ये शायद क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेकंड नेम क्या है, तो उसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं उसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। हम कह सकते हैं द मेथड ऑफ प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में होता ये है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें हम वाटर मिला लेते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, जिसके कारण जो सोडियम क्लोराइड है डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस देता है। तो क्लोर नाम किस प्रकार आया? क्लोरीन से। और एल्कली नाम आया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वाटर में सॉल्युबल होता है और जो भी वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं हम उन्हें एल्कली कहते हैं। तो इस कारण इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर यानी क्लोरीन और एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यह एल्कली है, क्योंकि यह वाटर में सॉल्युबल होता है। इसको मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा। इस प्रोसेस में होता यह है कि एक कंटेनर होता है जिसमें कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड है और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया तो हमको क्या मिला? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने क्या लिया? एक कंटेनर लिया और इसमें हमने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। जो कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? ब्राइन। तो आपको ये लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब हम करते क्या है कि हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और इसमें कंटेनर में उसको लगा देते हैं। तो हमने दो इलेक्ट्रोड लिए और इन इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, यह है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा बैटरी के, उसमें कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव।
इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। तो आपको ये बात याद रख लेनी है कि जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। यानी पॉजिटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोड पे होगा उसको हम बोलेंगे एनोड, और नेगेटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोड पे होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, यानी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस माने डिकम्पोजिशन यानी ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन किसका होगा, हमें दो चीजें ली, पहला सोडियम क्लोराइड NaCl और दूसरा क्या लिया, वाटर। तो इन दोनों का डिकम्पोजिशन होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो जो NaCl होता है वो Na पॉजिटिव कैटायन और Cl माइनस एनायन में डिकम्पोज होता है, क्योंकि जो NaCl क्या एक सॉल्ट, और सॉल्ट किससे मिलकर बना होता है, एनायन और कैटायन से। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी अपने एनायन और कैटायन यानी आयंस में डिकम्पोज हो गया, तो हमें क्या Na पॉजिटिव और Cl माइनस। तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव कि क्या होंगे, आयंस होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे, Na पॉजिटिव Cl माइनस। इसी प्रकार वाटर भी है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो जो वाटर होगा वो किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो H प्लस और OH माइनस से मिलकर ही तो बना होता है। तो H पॉजिटिव और OH माइनस में डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, H प्लस OH माइनस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, बहुत सारे आयंस होंगे। तो मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें Na पॉजिटिव Cl माइनस H पॉजिटिव और OH माइनस के बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। और ये प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो जो NaCl है वो Na पॉजिटिव Cl माइनस में डिकम्पोज हो गया, और जो वाटर है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिकम्पोज हो गया है। इस प्रकार इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर हमारे जो कंटेनर है उसमें Na पॉजिटिव Cl माइनस H पॉजिटिव और OH माइनस नेगेटिव चार टाइप के आयंस प्रेजेंट होंगे। अब होगा ये कि जो आयंस है इन पे चार्ज है, तो जो आयंस है वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि जो भी चार्ज हो, जो भी अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि Cl माइनस और OH माइनस, इन दोनों पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारा एनोड होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके मन में अभी ख्याल आ रहा होगा कि जब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों आयन ही इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पर ऐसा नहीं होता, ओनली जो क्लोरीन आयन है वही एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो OH माइनस है वो सॉल्यूशन में ही रहता है। यानी कि जो Cl माइनस आयन है वो सॉल्यूशन में से जाकर कहा जाता है, एनोड में, और एनोड में जाके अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रोड को डोनेट क्यों करता है, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि जब भी कोई एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी जो भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। आयंस का मतलब क्या है, अगर किसी आयन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, या अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है, और जो एनोड है वो क्या है, पॉजिटिव। तो क्लोरीन क्या करेगा, जाएगा इसके पास और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। यानी कि Cl माइनस है वो एनोड पे जाके क्या करेगा, Cl और Cl बना लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कहाँ पे, एनोड पे। अब Cl का एक मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आएगा नहीं, Cl के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आएंगे। तो इस प्रकार बहुत से मॉलिक्यूल्स आते हैं और Cl बनाते हैं, और जो Cl है
वो Cl मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस। प्रकार जो एनोड है उससे क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करवाते हैं तो जो एनोड होता है उससे कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी होती है, क्लोरीन गैस होती है। क्योंकि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव। तो जो क्लोरीन के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और Cl बनाते हैं। और Cl मिलकर आपस में क्या करते हैं, Cl2 बनाते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और गैस के रूप में रिलीज हो जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि जो OH- इस पे भी तो नेगेटिव चार्ज है, यह एनोड की तरफ क्यों नहीं गया। तो इसका आंसर जो है आपको 12th क्लास में मिलेगा। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये आंसर मिलेगा। आपको बस ये समझ लेना है कि अभी के लिए कि जो Cl- वही जाएगा, OH- वो सॉल्यूशन में ही रहेगा। इस पे जो कैथोड है उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और हमारे सॉल्यूशन में दो टाइप के पॉजिटिव मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं, कौन, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो आपको यह भी लग रहा होगा कि अब इस सॉल्यूशन में भी दो पॉजिटिव आयंस मौजूद है और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों ही को जाना चाहिए कैथोड पे, पर ऐसा नहीं होता है। ओनली जो H पॉजिटिव है आयन है वही एनोड कैथोड पे जाता है, जो Na पॉजिटिव होता है वो सॉल्यूशन में ही रहता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब Na पॉजिटिव और OH- आयन सॉल्यूशन में क्यों रहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो ये सब डिटेल में आप 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इतना आपके सिलेबस में नहीं है। जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस ये समझ लेना है कि जो Na पॉजिटिव और OH- वो सॉल्यूशन में ही रहते हैं। जो Cl- है वो एनोड की तरफ जाता है और जो H पॉजिटिव वो कैथोड की तरफ जाता है। तो जो क्या है, H पॉजिटिव है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीब है बेचारा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जो कैथोड है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की भरमार, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो H पॉजिटिव है वो क्या करता है, यहाँ पे जाएगा और अपना इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, H, यानी कि H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को लेगा और बना लेगा H। इस प्रकार बहुत से H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स आते हैं, सभी एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम। तो जो हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2। तो इस प्रकार जो कैथोड होता है उससे हाइड्रोजन गैस का रिलीज होती है। तो आप ये बात को याद रखिएगा, जो एनोड है उससे क्लोरीन गैस रिलीज होती है, जो कैथोड होता है उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब सॉल्यूशन में क्या बचे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो होता ये है कि जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं, इन पे क्या अपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार आपको क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। एनोड से क्लोरीन गैस रिलीज हो गई, कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और हमारा जो प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी बन गया। क्योंकि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ना तो Na पॉजिटिव कहाँ गया, कैथोड पे, ना OH नेगेटिव कहाँ गया, एनोड पे। और दोनों सॉल्यूशन में थे, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे जो सॉल्यूशन था उसमें H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl- आयंस प्रेजेंट थे। तो जो इलेक्ट्रोड है उन पे क्या था, दो प्रकार के चार्ज थे। जिसपे पॉजिटिव चार्ज था उसे हम क्या कह रहे थे, एनोड। जिसपे नेगेटिव चार्ज था उसे हम क्या कह रहे थे, कैथोड। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल आयंस थे, जैसे कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, तो इन दोनों में से सिर्फ जो H पॉजिटिव होता है भाई कैथोड पे जाता है, जो Na पॉजिटिव है वो सॉल्यूशन में ही रहता है। तो H पॉजिटिव क्या करता है, एनोड, कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके H का, हाइड्रोजन का एक एटम बना लेता है और हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और जो सॉल्यूशन है उसमें दो ऐसे आयन है जिन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, एक Cl- और एक OH-। तो इनमें से जो Cl- है वो क्या करता है, एनोड के पास जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेता है, Cl का मॉलिक्यूल, एक एटम। और जो Cl के दो एटम वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, क्लोरीन गैस। तो इस प्रकार एनोड से क्लोरीन गैस, कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
और सॉल्यूशन में क्या बचा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये दोनों क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। चलिए अब आपके प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस होती क्या है। तो आपने देखा होगा कि जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो हमने दो चीज़ें ली थी। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, दूसरा वाटर, और फिर हमने क्या करवाया था, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें 3 चीज़ें मिली थी। पहला क्या मिला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया। फिर क्या हुआ था, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई थी, क्लोरीन, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार जो पूरी रिएक्शन हुई यानी जो प्रोसेस हुई उसको हमने केमिकल रिएक्शन के रूप में लिख दिया, और जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। Cl क्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, हाइड्रोजन के 2 हैं तो है ही, और ऑक्सीजन के भी 2, ये हो गया यहाँ पे। तो आपकी केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। तो आपको बस ये समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है। आपको अगर ये चीज़ याद है कि आपने केमिकल रिएक्शन में क्या यूज़ किया था, सोडियम क्लोराइड वाटर, बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसको आप बैलेंस कर दीजिए। तो जो भी पूरी ये प्रोसेस हुई उसको हमने केमिकल रिएक्शन के रूप में लिख दिया। चलिए तो अब आपको क्लोर एल्कली जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट्स बने थे जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम इनकी यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये जो हाइड्रोजन होता है इसका यूज़ हम फ्यूल्स में करते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन होता है इसका यूज़ हम फर्टिलाइजर्स में करते हैं। फर्टिलाइजर्स में अमोनिया प्रेजेंट होता है और अमोनिया को बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। चलिए तो हम क्लोरीन की यूज़ की बात करते हैं। क्लोरीन का यूज़ तो आप जानते हैं कि इसका यूज़ वाटर को साफ करने में किया जाता है। जब कुएं का पानी गंदा हो जाता है या स्विमिंग पूल का पानी गंदा हो जाता है तो अक्सर हम उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन को मिला देते हैं, जिससे कि जो पानी होता है वो साफ हो जाता है। इसके अलावा क्लोरीन का यूज़ पीवीसी को बनाने में किया जाता है। पीवीसी एक पॉलीमर होता है जिसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं। इसको बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ करते हैं। चलिए तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ की बात करते हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज़ मेटल से ग्रीस को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ पेपर को बनाने के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो सोप और डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उनको बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। चलिए तो इसी के साथ जो आपका आज का ये टॉपिक है क्लोर एल्कली प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या बाय।